How many of you are interested in fooding? कितने लोगों को खाना खाना बहुत अच्छा लगता है? डिफरेंट टाइप खाना खाने के सब लोग शौकीन हो लगभग? वेरी गुड। एक बात बताओ, कितने लोगों को मतलब स्वीट्स पसंद? स्वीट्स कितने लोगों को टेस्टी सॉल्टी टाइप का आइटम ज़्यादा पसंद है, जैसे वड़ा पाव, दाबेली, मंचूरियन, चाइनीज? वेरी गुड। चलो, मैं ये पूछने का रीज़न ये है, आपके जब भी आप खाते हो आपको पता है वो एसिडिक है या बेसिक? पिज़्ज़ा हम लोग खाते हैं जनरली, हमारे नीचे में ही है, तो क्या आप लोगों को पता है कि पिज़्ज़ा एसिडिक है या बेसिक? कैसे पता चला? कोकोला पीते उसके साथ। वेरी गुड। मैं क्यों पूछ रहा हूँ ये सारी चीज़ें? दुनिया में जो भी तुम खाते हो, बहुत सारी चीज़ें खाने के आइटम्स का अनलिमिटेड है, पर डे एक न्यू रेसिपी फॉर्मेशन होता है। अभी तक तुम जितने आइटम्स खा रहे हो उन सब खाने वाले आइटम्स के एक न्यू रेसिपी का फॉर्मेशन होता है, और वो न्यू रेसिपी का फॉर्मेशन से पहले उसका एप्लीकेशंस के यूजेस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आप लोग जानते हैं वडोदरा में बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी जो न्यू डेवलप होता है, उनको पता होता है कि इस एरिया में अगर मैं इस तरह का फार्मास्यूटिकल कंपनी बना रहा हूँ, एसिडस गैस निकलेगा, तो वो एसिडस गैस इस सोसाइटी को हार्मफुल तो नहीं होगा। उसी तरीके से आप जो भी कुछ खाना खाते हो, फर्स्ट चैप्टर में हमने बस एक ही वर्ड सीखा था, दैट वाज रेंसिडिटी बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। इस चैप्टर में हम लोग एसिड बेस्ड सॉल्ट और उससे बनने वाले जितने भी कंपाउंड हैं उसके बारे में। सबसे पहले एसिड का जो जनरल डिफाइन है, आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है, कोई भी सब्सटेंस जो खट्टा होता है उसको हम लोग एसिड कहते हैं, बचपन से पढ़ा है, 5th या 6th स्टैंडर्ड से। एसिड का मतलब जो भी सामान खट्टा है वो एसिड है। उस खट्टे के पीछे एक रीजन है केमिस्ट्री का, H+ आयन, जिसको आप हाइड्रोजन आयन कहते हैं। कोई भी केमिकल स्पेसीज अगर पानी में मिलाने पर H+ आयन देगा तो उसको हम लोग आर्हेनियस एसिड कहते हैं। सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने एसिड के बारे में जस्टिफिकेशन किया था, एसिड के बारे में उन्होंने बताया था अगर कोई भी कंपाउंड का आपको जानना है कि ये एसिडस है कि बेसिक है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, द केमिकल स्पेसीज विच डिसोसिएट H+ ion in aqueous solution. Aqueous solution is a universal solvent. H2O को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। दुनिया में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो ये अगर ज़्यादा समय तक रखो तो नहीं घुल सकता। H2O को जनरली यूनिवर्सल सॉल्वेंट, अगर किसी मनुष्य का शरीर को भी 1 साल तक पानी के अंदर रख दोगे तो वो भी तुम्हारा सॉल्यूशन बन जाएगा, इसीलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। तो अगर कोई भी केमिकल, कुछ भी खाने का सामान, अगर तुम लोग अगर बचपन में कभी प्रैक्टिकल किए होंगे, आई होप जूनियर स्टैंडर्ड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का अगर तुम लोग प्रैक्टिकल, अगर तुम्हारे अच्छे टीचर्स होंगे, केमिस्ट्री लैब कभी ले गए होंगे और वहाँ पे जस्टिफिकेशन के लिए पता करना होगा कि ये खाने वाले सब्सटेंस में कौन सा न्यूट्रिशन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है या कोई मिनरल्स है, तो उसके लिए वो खाने वाला सब्सटेंस का पाउडर बना करके टेस्ट ट्यूब में लेना, फिर पानी डाल के शेक करना, उसके बाद आयोडीन का ड्रॉप डालना, ब्लू ब्लैक हो जाता है तो कंफर्म होता था इसके अंदर प्रोटीन है। अगर हमारा मतलब अलग निकला कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, तो सबका बचपन में हम लोग प्रैक्टिकल्स कर चुके हैं। अगर किए होगे तुम लोग तो, नहीं किए होगे तो नॉट एन इशू। 10th स्टैंडर्ड में जो तुम्हारा प्रीलिम्स होगा उसमें इससे रिलेटेड आर्हेनियस सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एसिड बेस थ्योरी 1893 में, इनका कहना था कोई भी खाने का सामान ले लो या अगर बिना खाने वाला सामान भी है, कुछ भी है, अगर उसको तुमने पानी में डाला और पानी में डालने के साथ अगर आपको H+ आयन दे दिया, पानी के अंदर में H+ आयन दे दिया तो वो एसिड। उन्होंने बोला कि सर कैसे, तो HCl नाम का कंपाउंड लिया, उन्होंने देखा कि H+ और Cl फाइन, अगर H+ दे दिया मतलब वो एसिड।
कोई भी केमिकल सब्सटेंस, फिर बोला बेस के लिए सर, तो बेस के लिए अगर OH माइनस आयन अगर पानी में दे दिया तो वो बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड उन्होंने लिया और पानी के अंदर में उन्होंने डिसॉल्व कर दिया Na प्लस OH माइनस, अगर OH माइनस आयन दे दिया तो वो बेस। कोई बहुत सारे सब्सटेंस है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह के बहुत सारे कंपाउंड लिए और उन्होंने जज किया तो सही है। उनका जो कंसेप्ट था एसिड और बेस का, द केमिकल स्पेसीज व्हिच डिसोसिएट हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड and the chemical species which dissociate hydroxide ion in aqueous solution is called base। याद रखना, कोई भी केमिकल स्पेसीज अगर पानी में H प्लस आयन देगा एसिड, OH माइनस आयन देगा बेस। इनका अपना था थ्योरी। इनके थ्योरी के पीछे एक साइंटिस्ट लगा हुआ। साइंटिस्ट में कंपटीशन होता है, जैसे बच्चों में कंपटीशन होता है ना, इसका 99 कैसे आ सर, फिर से इसका नोटबुक चेक करो आप, इसका 90 80 है कंपटीशन, क्योंकि उसको 98 आया, उससे ज्यादा 1 मार्क्स आ गए इसलिए। उसी तरह साइंटिस्ट में भी कंपटीशन था कि सर एसिड का तो सही बोल रहे हैं लेकिन बेस का थ्योरी आपका रॉन्ग है। अमोनियम आयन उन्होंने एक कंपाउंड लिया NH4 प्लस, बोला कि सर आप कहते हो कि H प्लस आयन जो देगा वो एसिड, जो OH माइनस आयन देगा वो बेस। यहां पर अमोनियम आयन को अगर आप डिसोशिएट करोगे तो NH3 प्लस NH3 एंड H प्लस के रूप में टूटेगा। तो ये आपका सही था कि सही में H प्लस आयन दे दिया तो ये एसिड तो है लेकिन ये NH4 प्लस बेस, सॉरी NH4 प्लस एसिड है और NH3 जो है आपका वो बेस है। तो उन्होंने कहा कि सर NH3 में तो हाइड्रोक्साइड नहीं है, अमोनिया जो है NH3 कंपाउंड इसमें हाइड्रोक्साइड नहीं है, लेकिन इसके पास H प्लस लेने की क्षमता है, कैपेसिटी है कि अमोनिया अगर H प्लस लेकर के अमोनियम आयन बनाता है तब जाकर के इसमें से हाइड्रोजन रिलीज होता है। तो आप कह सकते हो अमोनियम जो है, अमोनियम आयन एसिड है, लेकिन अमोनिया जो है H प्लस लेता है, इसमें तो OH है भी नहीं। फिर बहुत सारे रिसर्च के बाद आर्डिनियस साहब ने एक्सेप्ट किया, सही है अमोनिया जो है वो बेस है। इसके पीछे 2 साइंटिस्ट का बहुत बड़ा योगदान था। सबसे पहले साइंटिस्ट उनका नाम था लॉरी, LOWRY, और दूसरे थे ब्रॉन्स्टेड, लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी। दूसरा जो थ्योरी है, ये पहला थ्योरी था अर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी, दूसरा थ्योरी है लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी में उन्होंने कहा, एक अर्हेनियस का इक्वेशन ले लिया कि जो प्रोटॉन आयन देगा, प्रोटॉन का मतलब H प्लस, याद रखना, जो प्रोटॉन आयन देगा एसिड, जो प्रोटॉन आयन लेगा वो बेस। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल उसने अमोनिया ही दिया। अमोनिया जो है NH3 H प्लस आयन लेता है और NH4 नाम का कंपाउंड बनाता है जिसका नाम अमोनियम आयन है। तो अमोनियम आयन जो है, इन्होंने कहा अमोनिया हमारा बेस है, इसमें ना तो कोई OH है ना कुछ भी है, पानी में डाला कुछ नहीं हुआ, अमोनिया का अमोनिया। तो उन्होंने कहा अमोनिया बेस है, तो जो H प्लस आयन लेगा वो बेस और जो H प्लस आयन देगा वो एसिड। ये लॉरी ब्रॉन्स्टेड का कंसेप्ट। बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन अराइज हुए। उन्होंने कहा सर तब फिर आप NaOH को कैसे डिस्क्राइब कीजिए। NaOH जो है आपका H प्लस आयन ले तो नहीं रहा, बहुत सारा इनका भी विवाद चला, लिमिटेशंस आए, इनका भी छोड़ा। उसके बाद एक सबसे महान साइंटिस्ट लिविस का नाम आप लोगों ने सुना, लिविस का नाम सुना? लिविस डॉट स्ट्रक्चर नहीं बनाया था कार्बोनेटेड कंपाउंड में, लिविस का नाम नहीं सुना अभी तक, लिविस डॉट स्ट्रक्चर। वही लिविस नाम के साइंटिस्ट जो है, GL लिविस उनका पूरा नाम था। 1923 में उन्होंने अपना थ्योरी दिया कि देखिए सर आप लोग जो है ना खामखा लड़ रहे हैं, ये एसिड है वो बेस है। आप लोगों को मैं समझा देता हूँ, अगर जनरल तरीके से आ जाओगे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आ जाओ, इलेक्ट्रॉन जो देगा
जो इलेक्ट्रॉन देगा, उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होगा वो होगा आपका एसिड या बेस, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो होगा तो यहाँ पर ये साइंटिस्ट, दोनों साइंटिस्ट का दिमाग लिए, आर्हीनियस का भी दिमाग ले लिया, लॉरी ब्रॉन्स्टेड का भी दिमाग ले लिया, और अपना नाम से उन्होंने बना दिया लिविस एसिड बेस थ्योरी। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो इलेक्ट्रॉन का पेयर देगा, एसिड या बेस, पक्का? कैसे मेरे लेक्चर में देखा है, वीडियो देखा था, तो मैंने गलत पढ़ा है। अब कैसे पता चलेगा तुमको कि ये डोनर और एक्सेप्टर एसिड और बेस होता है? उसके लिए हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, कोई भी एलिमेंट, उन्होंने कहा कि भाई तुमको कंपाउंड नहीं लेना, एक सिंपल सा एलिमेंट लेना। अगर सोडियम तुम लेते हो, बराबर, सोडियम तुमको सोडियम प्लस दे, Na+ दे, तो ये जो भी कंपाउंड, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, सोडियम ऑक्साइड हो, सोडियम हाइड्राइड हो, कोई भी कंपाउंड होगा जो तुम्हें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, वो तुम्हारा बेस। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे, जैसे ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 मोर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, तो ऑक्सीजन तुम्हारा हो जाएगा एसिड, सोडियम हो जाएगा तुम्हारा बेस। तो इन्होंने कह दिया इलेक्ट्रॉन पे, सीधे इलेक्ट्रॉन पर आ गए कि भाई कोई भी एलिमेंट जो है, छोटे छोटे एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल से बने हुए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन सबसे मिनिमाइज कंसेप्ट रहेगा, उससे छोटा किसी का थिंकिंग लेवल जा ही नहीं। ये सबसे गहराई वाला थिंकिंग लेवल है। अगर कोई भी कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन के ऊपर में थ्योरी आ जाए तो समझ लेना उसके बाद थ्योरी नहीं है। तुम लोगों ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में भी देखा था, सीधे मोस्टले साहब इलेक्ट्रॉन के ऊपर में आ गए, एटॉमिक नंबर के ऊपर में आ गए, थ्योरी वहां से बंद हो गई, नई थ्योरी बनी ही नहीं। जो भी साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर में आ गया, उसके ऊपर में रिसर्च किया, उन्होंने अपना पोस्टुलेट्स दे दिया, समझ लेना उससे आगे अब नई थ्योरी बनने में बहुत समय लगेगा। नए नए साइंटिस्ट डेवलप होंगे, उसको चैलेंज करने के लिए उसके लिमिटेशंस निकालेंगे, फिर नया कंपाउंड होगा, तब जाकर। तो ये 3 साइंटिस्ट थे, एक आर्हीनियस, दूसरा 2 साइंटिस्ट मिल करके, लॉरी और ब्रॉन्स्टेड 2 साइंटिस्ट थे, ये दोनों ने, और तीसरा हमारा G.N. लिविस साहब। तो ये तीनों ने एसिड बेस का थ्योरी दिया, जिसमें जनरल थ्योरी जो है आर्हीनियस साहब का काम करता है। कोई भी केमिकल स्पेसीज H+ आयन देगा वो क्या कहलाएगा? एसिड। जो OH- आयन देगा वो क्या कहलाएगा? ये जनरल थ्योरी था एसिड बेस। उसके बाद सबसे बड़ा कंपाउंड है सॉल्ट। अब जब इन दोनों ने एसिड बेस, तीनों चारों साइंटिस्ट ने जो अपना मिल करके अपना दे दिया एसिड बेस थ्योरी, अब उसके बाद कंपाउंड का फॉर्मेशन जब हुआ, तब इन्होंने कहा कि भाई एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। इन्होंने एक फंडामेंटल थ्योरी दिया और इस थ्योरी का नाम दिया फंडामेंटल थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। ये रिएक्शन जो है फंडामेंटल थ्योरी ऑफ एसिड, कोई भी एसिड और बेस को तुम रिएक्शन करोगे तो तुमको सॉल्ट प्लस वाटर, ये फंडामेंटल थ्योरी एसिड। अब दिमाग आया कि भाई सॉल्ट से पहले सब लोगों ने कंपेयर किया। बहुत सारे इंसान होते हैं जिनके पास काफी ज्यादा ताकत होता है, स्ट्रेंथ, पावरफुल पर्सन। मुकेश अंबानी का नाम सुने, पावरफुल पर्सन कह सकते हो उसको? नहीं कह सकते, नहीं कहो। He is not powerful। मतलब पावरफुल किसको कह सकते हो तुम्हारे लिए? जो ज्यादा ग्रेट कर लिए वो। पावरफुल का मतलब क्या? पावरफुल का मतलब ये मत सोचना कि अंडरटेकर फाइट मार रहा है तो जो स्पॉन्सर कर रहा है वो पावरफुल है। अरे उसको लेकर के मैदान में लाया, 2 बड़े बड़े हट्टे कट्टे नौजवान को, और आपस में लड़ा रहा है। चलेगा क्या गलती है आपस में? कोई गलती है दोनों का? फिर भी वो लड़ा रहा है, उधर बाकी लोगों से पैसा कलेक्ट कर रहा है। तो
पावरफुल पर्सन तो वो हुआ जिसने स्पॉन्सर किया ना। वो ताकत वाला का क्या फायदा भाई, मेरा ताकत है मैं उसको मार रहा हूँ वो मुझे, फिनिश कहानी खत्म। उसी तरीके से जैसे मैं पावरफुल की बात कर रहा हूँ तो ये सॉल्ट साहब स्पॉन्सर है, इन्होंने कहा भाई ये लोग भी पावरफुल होते हैं। एक होता है तुम्हारा एसिड का स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। उसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो आप स्ट्रॉन्ग जो है इसी का एक और नाम मैं बता देता हूँ, कंसंट्रेटेड। नाम सुने हो? इसका नाम कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड। पहले स्ट्रॉन्ग और वीक में पहले समझ जाओ क्या डिफर था और उन्होंने क्या किया। उन्होंने कहा देखिए सर, अगर कोई भी एसिड है और वो एसिड पानी में डालते ही तुरंत H+ आयन दे देता है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो थोड़ा धीरे धीरे देगा, थोड़ा समय लेगा, उसके बाद H+ देगा तो वो वीक एसिड है। उसी तरह से उन्होंने स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस का भी कहा, जो पानी में डालते ही तुरंत OH- आयन दे दिया वो स्ट्रॉन्ग बेस, और जो डिफिकल्टीज के साथ दिया वो वीक बेस। तो इस तरीके से उन्होंने कहा बोला कि सर एग्जांपल्स कुछ बता दीजिए तो पता चल जाएगा कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन कौन से। तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं ये सब के सब वीक एसिड्स होते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल कार्बोनिक एसिड का नाम सुने हो? कोका कोला जो पीते हैं उसके अंदर में। दूसरा फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड मतलब कार्बन से बनने वाला जितना भी एसिड है सब के सब वीक एसिड। इसीलिए हम लोग उसको खा के डाइजेस्ट कर देते हैं, हकार मार के कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड अगर बाय मिस्टेक तुमने खा लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड तुमको बाय मिस्टेक अगर तुमने मुंह में ले लिया, जीभ तुम्हारा किसी भी एंगल से टेस्ट करने के लायक नहीं है। स्ट्रॉन्ग एसिड में इन्होंने कहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, pH वैल्यू लेस देन 1, अप्रोक्सीमेटली और लेस देन 1। अगर 1 pH वैल्यू है और उसने मुंह में ले लिया। एक बार मैं गया था सोडा शॉप के दुकान पे, तो जनरली सब जो है फ्लेवर वाला लेता है, मैंने कहा बिना फ्लेवर वाला लेते। हार्ड वाटर जो है स्ट्रॉन्ग कार्बोनिक एसिड मेरे को दिया, मैंने 1 सिप अपने मुंह में लिया, मेरा जीभ जल गया। तो मैं क्या डाल दिया, एसिड डाला है कि क्या डाला? तब पता चला फ्लेवर डालने से कंसंट्रेशन कम होता है। ऐसा इसीलिए कभी भी अगर सोडा पियो तो फ्लेवर वाला, डायरेक्ट सादा सोडा पियोगे बिना नींबू का और बिना नमक का, वो सोडा जो डायरेक्टली तुम्हारा कंसंट्रेटेड सोडा हो जाएगा, तुम्हारे जीभ में तुम्हारा टेस्ट करने के लायक 3-4 दिन नहीं लगेगा। कुछ भी खाओ बट कोई टेस्टी नहीं है, वो इतना हार्ड है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड, ये सब। तो ये एसिड जैसे पानी में तुम डालोगे तुरंत तुम्हारा पानी में डालते H+ बाहर है। ये वीक एसिड में पानी में तुम डालोगे, लोग कुछ कमजोर होते हैं बेचारा, से कहाँ से H+ आयन निकोसिएट करेगा, इसको समय लगता है आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद H+ आयन ये लोग। स्ट्रॉन्ग बेस जितने भी अल्कली मेटल्स हैं उनके सब स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएंगे, ये सब के सब स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक बेस जो है तुम्हारा अमोनिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब समझ में आ गया। स्ट्रॉन्ग वीक, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड। अब सबसे पहला आता है कंसंट्रेटेड, किसको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड और कंसंट्रेटेड? यस, It contains high percentage of हाई परसेंटेज ऑफ acid. बहुत सही जवाब उसने कहा। जैसे हम लोग शरबत पीते हैं, कभी कभी गर्मी का महीना आने वाला है तो शरबत पियोगे, नहीं पीते हो, सर्दी हो जाता है बेटा। शरबत जो हम लोग बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं शुगर सॉल्यूशन।
तो ये जो सॉल्यूशन वर्ड है ये दो चीज के मिलने से बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, राइट। अब तुम लोगों के दिमाग में होगा सॉल्यूट का मतलब होता है सॉलिड और सॉल्वेंट का मतलब होता है लिक्विड। 9th स्टैंडर्ड में तुम्हारे टीचर ने क्लियर किया होगा कि बेटा लिक्विड भी सॉल्यूट हो सकता है। तो जो ज्यादा मात्रा में रहेगा उसको हम लोग सॉल्वेंट कहेंगे और जो कम मात्रा में रहेगा उसको सॉल्यूट कहेंगे, राइट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट समझ में आया? यस सर। तो ज्यादा मात्रा में रहेगा, मात्रा मतलब समझते ना कैपेसिटी क्वांटिटी, तो ज्यादा क्वांटिटी में है वो सॉल्वेंट, और जो चाहे उनका फेज सॉलिड हो लिक्विड हो गैसेस, दो गैसियस को भी मिला दोगे तो भी याद रखना जो ज्यादा मात्रा में गैस होगा वो सॉल्वेंट, जो कम मात्रा में होगा वो सॉल्वेंट। इस दोनों को मिलाओगे तो बनेगा सॉल्वेंट। जैसे उसने कहा अभी कि सर जिसमें एसिड का मात्रा ज्यादा, वो एसिड बनता कैसे है? इस सॉल्यूट से, उसके क्रिस्टलाइजेशन। अगर मान लो जनरली हम लोग अगर शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं, 1 लीटर वाटर में 200 ग्राम शुगर को डिसॉल्व करोगे तो जनरल पीने वाला शरबत बन जाए। लेकिन अगर 1 लीटर वाटर में 800 ग्राम शुगर को डिसॉल्व करोगे तो चाशनी का नाम सुने हो? चाशनी, तो काला जामुन का नीचे वाला पार्ट जो होता है जहाँ पे रखा जाता है वो चाशनी, उस टाइप का। तो वो जो है कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन हो जाएगा जिसमें सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा। चाशनी कैसे बनता है? ज्यादा चीनी पानी कम, कैसे ही बनता है ना चाशनी। तो जिसमें सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा, सॉल्वेंट का मात्रा कम, लेकिन बिना सॉल्वेंट का नहीं बनेगा कंसंट्रेटेड। ये बात याद रखो। अगर तुम सोचोगे खाली चीनी से हम चाशनी बना ले, नॉट पॉसिबल। वाटर देना ही पड़ेगा, चाहे तुम 100 ml दो या 200 ml, लेकिन देना पड़ेगा। तो दोनों मिलेगा तब जाके सॉल्यूशन। सॉल्यूशन दो टाइप के, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड। जिसमें अगर मान लो 50 ग्राम चीनी 2 लीटर पानी, डाइल्यूटेड शुगर सॉल्यूशन। 1 लीटर पानी 800 ग्राम चीनी, कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन। सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा, सॉल्वेंट का मात्रा कम, कंसंट्रेटेड। सॉल्वेंट का मात्रा ज्यादा और सॉल्यूट का मात्रा कम, डाइल्यूटेड। तो दो तरह के अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ, ताकत की वजह से दो हमारा आ गया, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड, और एक है हमारा स्ट्रॉन्ग और एक वीक। तो ये दो टाइप के एसिड बेस समझ में आ गया आप लोगों को। कंसंट्रेटेड समझ में आ गया, डाइल्यूटेड समझ में आ गया। अब जो है ये कोई जी बोलिए क्या क्वेश्चन है? नहीं है कोई क्वेश्चन? अब आ जाओ, इस दोनों को मिलाने से हमारा सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। एसिड और बेस को मिलाओगे तो सॉल्ट बनता है। तो अब ये सॉल्ट किस टाइप से बनेगा? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, जैसे सॉल्यूशन अभी मैंने बताया था तुम लोगों को, कंसंट्रेटेड डाइल्यूटेड। लैब में जब भी तुम जाओगे केमिस्ट्री लैब में, फ्यूचर में कभी मौका मिले तो उस लैब में जो ऊपर में देखना बॉटल्स रखे रहते हैं, उस पर HCl, NaOH, CH3CU है, वो सब डाइल्यूटेड है। बच्चे की प्रैक्टिस के लिए कि अगर बाय मिस्टेक कुछ एक ड्रॉप एसिड भी इधर से उधर हो जाए उसका स्किन जल सकता है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्किन बर्न्ड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो हैश मतलब होता है चमड़ी को एक जलाना होता है और इचिंग करना, ये दो। तुरंत जो है तुमको जला दिया तो वो इचिंग नहीं होता, बर्निंग को हम लोग इचिंग नहीं कह सकते। और एक कुछ ऐसा लिक्विड पड़ जाता है जिससे इचिंग स्टार्ट हो जाता है, रब करके हम स्किन को फाड़ देते हैं तो वो हैश कहते हैं। तो कंसंट्रेटेड एसिड जो है तुम्हारा स्किन को बर्न करता है और कंसंट्रेटेड बेस जो है तुम्हारी स्किन को हैश करता है। तो ये दो वर्ड याद रखना। अब जो है मैं सॉल्ट का टाइप बता रहा हूँ। सॉल्ट तो तुम लोग समझ गए होंगे कि सॉल्ट जो बनता है एसिड और बेस को मिलाने से, क्योंकि अलग अलग टाइप के एसिड बेस हैं तो अलग अलग टाइप के सॉल्ट भी होते हैं। तो सॉल्ट जो है वो भी 4 टाइप का है। एसिडिक सॉल्ट, नाम स्पष्ट कर रहा है कि एसिडिक सॉल्ट कैसा होगा, बेसिक सॉल्ट कैसा होगा, न्यूट्रल सॉल्ट कैसा होगा और एम्फोटेरिक सॉल्ट कैसा होगा। अब बताओ तुम लोग, सबसे पहले सुनो, सॉल्ट का मतलब तो समझ गए, एसिड और बेस। कोई भी एसिड और बेस को मिलाओगे तो
तो सॉल्ट प्लस वाटर। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, याद रखना बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, कैसा सॉल्ट बनेगा? एसिडिक सॉल्ट। जो स्ट्रॉन्ग रहेगा उस टाइप का सॉल्ट। अगर तुम बेस स्ट्रॉन्ग डाल दो, स्ट्रॉन्ग बेस डाल दो और वीक सॉल्ट डाल दो, सॉरी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, इस दोनों को मिला दो तो बेसिक सॉल्ट बनता है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस एसिडिक सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड बेसिक सॉल्ट, दोनों स्ट्रॉन्ग डाल दिया तो न्यूट्रल। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इस दोनों को डाल दिया न्यूट्रल, और दोनों वीक डाल दिया तो वीक एसिड और वीक बेस एम्फोटेरिक। ये चारों टाइप के सॉल्ट समझ में आ गए? एसिडिक सॉल्ट कैसे बनता है? अब तुम्हारे पास दिमाग में क्वेश्चन होगा, सर कोई सॉल्ट हम लोगों को दे दिया सोडियम कार्बोनेट और पूछ दिया सोडियम कार्बोनेट कैसा सॉल्ट है, बताओ, कोई बता सकते हो? बेसिक। अब ये सोडियम कार्बोनेट बनाने से पहले तुरंत तुम्हारे दिमाग में ख्याल आना चाहिए, सोडियम है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, कार्बोनेट है तो कार्बोनिक एसिड होगा, ये दोनों मिलकर के बाहर, ये दोनों अंदर, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड बेसिक। समझ में आया? सॉल्ट कौन से एसिड से बना है वो पता होना चाहिए। मनुष्य का कैरेक्टर देख करके उसके पेरेंट्स का कैरेक्टर बता सकते हो कि नहीं बता सकते? तो पता नहीं दिया कि तुमने कौन सा बेस था, कौन सा एसिड था, ये पेरेंट्स हो गए, ये सॉल्ट हो गया बच्चा उसका। समझ में आया कि नहीं? कोई भी आदमी कितना नोटी है ये पता चल जाता है उसका पेरेंट्स कितना नोटी था। ये स्टैम्फोर्ड है ना, मम्मी पापा दोनों शांत, एकदम कम बोलने वाले, और बच्चा जो है एकदम बन गया कादर खान, ज्यादा बोलने वाला। एम्फोटेरिक, कादर खान ज्यादा बोलते हैं, फिल्म सब में नहीं देखती हो कादर, वही एम्फोटेरिक। तो ये हम लोगों को मैं क्यों समझा रहा हूँ, पेरेंट्स का पता लगाना इसलिए जरूरी है कि तुम्हें डिटरमाइन कर सको सॉल्ट कौन सा। अब आ जाओ रिएक्शंस के ऊपर। फिजिकल प्रॉपर्टीज लगभग तुम लोग जानते हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज में एसिड खट्टा होता है, तुमको पता है, सॉलिड टेस्ट। दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टीज, एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ये भी तुमको पता है। और तीसरा को बताओ फिजिकल प्रॉपर्टी, हाँ, और सबसे पहले तुम लोग को एक और बताना पड़ेगा, इंडिकेटर। सबके स्कूटी में होगा इंडिकेटर, लेफ्ट घूमना होता है तो लेफ्ट इंडिकेटर, राइट घूमना होता है। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? इंडिकेशन। इंडिकेशन का मतलब तुम डिनोट कर रहे हो कि तुम कहाँ पे जा रहे हो। उसी तरह कोई भी सब्सटेंस किस नेचर का है उसको जो डिनोट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिकेटर। जनरली 3 या 4 टाइप के इंडिकेटर, जनरली, वैसे करना चाहे तो साइंटिस्टों ने बहुत खोज कर दिया, लेकिन जनरली एक कहा जाता है लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस सॉल्यूशन, दूसरा है मिथाइल ऑरेंज, तीसरा है फिनोल्फथलीन, उसके बाद और जाओगे रेड कैबेज आता है, टर्मरिक पाउडर आता है, बहुत सारे। आजकल तो थप्पड़ से पता चल जाता है बच्चा एसिडिक है कि बेसिक। एक चीज के थप्पड़ लगाओ किसी बच्चों का, गाल रेड हो जाए समझ लेना एसिडिक बच्चा। थप्पड़ मार खाने के बाद भी अगर गाल पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, बेसिक बच्चा। नीला हुआ तो बेसिक बेटा, महादेव की जहर पी करके नीला कर लिए तो बेसिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आ जाओ इंडिकेटर। अब कैसा कन्वर्ट करता है तुम लोगों को पता होना चाहिए। एक था तुम्हारा लिटमस सॉल्यूशन जिसको तुम लोग, हाँ, तुम्हारा यूज बता रहा हूँ डेली लाइफ में सबका, एसिड का भी बेस का भी सब बता रहा हूँ। लिटमस पेपर, दूसरा तुम्हारा है मिथाइल ऑरेंज, तीसरा है फिनोल्फथलीन, अब देखो
जनरली इस 3 को पढ़ो, जनरली यही 3 पूछा जाता है। एसिड अगर लिटमस पेपर में डालोगे, कौन सा लिटमस पेपर? ब्लू टू रेड, और बेस जो है रेड टू ब्लू। ये लिटमस पेपर का कमाल है। लिटमस पेपर लिटमस सॉल्यूशन से आया है। लिटमस सॉल्यूशन लिचेंस नाम के एक पौधे से प्राप्त किया जाता है जो पर्पल कलर का होता है। तुम्हारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखना, ब्रैकेट बना के दिया होगा, वहां पे लिखा होगा कि लिचेंस नाम के पौधे से लिटमस सॉल्यूशन बनता है जिसका कलर पर्पल होता है, पर्पल नहीं पर्पल। अब आ जाओ मिथाइल ऑरेंज और फिनोक्सिलिन। इस दोनों में एक तरीका है दोनों को पहचानने का। पिंक जिसमें बहुत बच्चा कंफ्यूजन करता है। पता कितने लोगों को पता है कि मिथाइल ऑरेंज एसिड में कलर देता है या नहीं देता? और बेस में और फिनोक्सिलिन एसिड में कलर है, बेस में। इसका याद रख लेना, एसिड में कलरलेस और बेस में पिंक। और मिथाइल ऑरेंज एकदम ऑरेंज कलर का एक लिक्विड होता है, छोटा सा बॉटल में होगा, उसको एसिड में डालोगे कैसा कलर होगा? और बेस में डर्टी फेलो। याद रख लेना। अगर इस तरह का तुम लोगों को इंडिकेटर मिलता है तो पता कर लोगे एसिड बेस कौन सा है। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप जो मैं बताने जा रहा था। क्या? बहुत बेटा, चाइना रोज का नाम सुने हो? रेड कैबेज, चाइना रोज। अब तो तुलसी भी इंडिकेटर बन गया। तुलसी जो खाते हो ना, तुलसी पेड़ के पौधे से उनकी जो लीव्स होती है, और वो भी सबसे बड़ा इंडिकेटर है। अगर तुमने एसिड डाल दिया और अगर वो ब्लू या ब्लैक कन्वर्ट हो गया तो समझ लेना एसिड है, और अगर कुछ कन्वर्ट नहीं हुआ तो समझ लेना बेस है, कलरलेस सब विदाउट। अब बहुत सारे ऐसे जो साइंटिस्ट तुम्हारे तरह बहुत साइंटिस्ट बन गए हैं, अब वो लोग रिसर्च करें एक नया इंडिकेटर। एक ऐसा टीचर था, उसने ऐसा मतलब 2-4 ऐसे स्टूडेंट थे जो टीचर को हमेशा गाली देते। तो वो टीचर इतना साइंटिफिक माइंड का था, उसने एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस बनाया जो जितने भी क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं उन सब का वो माइंड को रीड करे, कौन सा बच्चा मेरे को गाली दे रहा है। ये सही में बता रहा हूँ। चिप सिलिकॉन नाम का एक एलिमेंट आता है, वो सिलिकॉन नाम से लैपटॉप की तरह तुमने डिवाइस बनाया। वो डिवाइस जैसे हम लोग हेडफोन पहनते हैं, तो अगर कोई जैसे कभी देखना कुछ टेस्ट करने, अगर तुम्हारे अंदर में शॉर्ट सर्किट लगा दिया जाता है, या फिर नार्को टेस्ट का नाम सुने हो, कैसे बक देते हो सबके सब। उसी तरह से वो डिवाइस का, वो पूरे रूम के अंदर, वो वॉल नहीं था, सब मतलब मटेरियल से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से चारों वॉल बनाया, और उसके बाद ऊपर में पूरा सिलिकॉन दे दिया। जो भी आदमी उस सिलिकॉन के नीचे में आता था, सबका माइंड स्कैन होकर के उसके लैपटॉप में आता। और कोई भी आदमी बच्चा पढ़ रहा है, इंटरेस्ट दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है स्टडी में, वो सब कुछ। और वो कंप्यूटर जहाँ पे दिखता था उसको उसने अपने तरफ छुपा के रखा था, सबका नाम सेव कर लिया, इसका नाम ये है, उसका ब्रेन स्कैन हुआ, ये बच्चे के दिमाग में अभी क्या चल रहा है सारा वहाँ। सोचो टीचर कितना बदमाश होगा कि बच्चे का बोलती बंद कर दिया, तो कुछ थिंक करने के लिए भी नहीं छोड़ा बच्चे का। थिंक तो करने के लिए छोड़ना चाहिए ना भाई, क्या थिंक कर रहे हैं। सोचो इंडिकेटर कैसा बना है। आजकल के टीचर भी साइंटिस्ट बन गए, बच्चे तो बनते ही। अब आ जाओ, मैं जो बताने जा रहा हूँ सबसे बड़ा होता है केमिकल रिएक्शन। पूरे चैप्टर में ये सब जो है इसको कहते हैं हम लोग लिंगुआ, मतलब लैंग्वेज। मेन केमिस्ट्री में होता है केमिकल रिएक्शन। एक ही वर्ड याद रखना, केमिकल रिएक्शन जो होता है पूरे केमिस्ट्री का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पोर्शन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मतलब एसिड को अब तुम रिएक्शन करते हो। जितने भी एसिड है, अगर तुमने मेटल से रिएक्शन करवाया तो मेटेलिक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। कोई भी एसिड को किसी भी मेटल पे डालो, अगर HCl को Cu पे डालोगे तो क्या होगा? HCl को Cu पे डालोगे तो क्या होगा? कॉपर क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, यही होगा बेटा।
हाँ जी, सर CuCl plus H2O क्या कॉपर रिएक्शन करेगा करेगा मेटल रिएक्टिविटी सीरीज पेज नंबर 45 NCERT पेज को टर्न करो। कॉपर के नीचे में हाइड्रोजन है कि ऊपर में है देख लो। नहीं होगा। कॉपर ऊपर में है, हाइड्रोजन नीचे। HCl रिएक्ट करेगा, फिर करेगा HCl? बता बेटा, क्वेश्चन पूछता हूँ तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा बेटा। समझ में आया? इसीलिए मैंने सीधे एक जनरल वर्ड में कह दिया, कोई भी एसिड को अगर किसी मेटल पे तुमने ऐसे डाल दिया तो वहां से एक गीजिंग गैस होगा जिसका नाम हाइड्रोजन होगा, और वो मेटल के ऊपर में जो लेयर बनाएगा वो मेटेलिक सॉल्ट। कोई भी, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, और अगर तुमने यहाँ पर आयरन का रॉड डाल दिया, फेरस सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये बाहर निकाल दे। समझ में आ गया? कोई भी एसिड ले लो तुम्हारी मर्जी, बस खाली जो एक्सेप्शन है उसको लर्न कर ले। केमिस्ट्री इज द सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन। केमिस्ट्री में जितना एक्सेप्शन होता है उतना पूरे वर्ल्ड में जितने सब्जेक्ट है किसी में नहीं, सिर्फ केमिस्ट्री में एक्सेप्शन। दूसरा याद रखो, अगर तुमने अभी मेटल एसिड डाला था किसी में, अगर किसी भी एसिड को तुम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के लिए दूध से दही बनता है कि नहीं बनता है बच्चा? ऑक्सीजन हुआ कि नहीं हुआ ऑक्सीडेशन? लैक्टोज से लैक्टिक एसिड बना कि नहीं बना? बात समझ में आया? वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। पाउडर वाला दूध देखे हो? पाउडर वाला दूध उसको लैक्टोज कहा जाता है। बचपन में जब तुम 6 महीने से पहले थे तो मम्मी तुम्हारी खिलाती होगी लैक्टोज 1, लैक्टोज 2, लैक्टोज 3, वो सब कुछ और नहीं, लैक्टोज एक केमिकल फॉर्मूला है जो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ये सब कुछ और नहीं, लैक्टोज को पानी में डिसॉल्व किया, H+ आयन मिल गया, एसिड कन्वर्ट कर दिया लैक्टिक एसिड। वही लैक्टिक एसिड बच्चा आराम से पीते रहे। तो याद रखना, अगर तुम लोग एसिड बेस का रिएक्शन कर रहे हो तो सबसे पहले अगर कोई भी मेटल पर तुमने एसिड को डाला तो मेटालिक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, मेटालिक ऑक्साइड ZNO, मेटालिक ऑक्साइड हुआ ना ZNO, अगर ZNO पे अगर हम HCl डालेंगे तो क्या बनाएगा? मेटालिक सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनाएगा? मेटालिक सॉल्ट। तो जो ऑक्सीजन है और जो एसिड वाला हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर कौन सा कंपाउंड बनाएगा? वाटर। और इधर एसिड मेटल से रिएक्ट करके मेटालिक सॉल्ट। जो भी मेटल लेना है, जिंक, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, जो भी तुमको लेना है, कोई भी मेटालिक ऑक्साइड को अगर तुम एसिड से रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा? मेटालिक सॉल्ट प्लस वाटर। ये दूसरा रिएक्शन हो गया। कुछ कंपाउंड्स है जो तुम्हें पढ़ना है, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को बाहर में नहीं छोड़ा, सीमेंट को तुम बरसात में नहीं छोड़ सकते। सबके पीछे एक कारण है जिसको हाइड्रेशन का, हाइड्रेटेड हाइड्रेशन। कभी कभी देखना स्कूल में बच्चे जो है ना, आफ्टरनून में जब या प्रेयर होता है या 10 बजे मॉर्निंग स्कूल होता है, कोई कोई बच्चा को फिट आ जाता है, गिर जाता है भैया, इसको क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन बोलते हैं ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिहाइड्रेशन? क्या डी का मतलब होता है नहीं, और हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की कमी हो गई। उस बच्चे के शरीर में पानी की कमी हो गई, डिहाइड्रेशन। तुरंत डॉक्टर ले जाएगा, एक ग्लूकोज का बॉटल चला देगा, बच्चा तंदुरुस्त, एकदम खेलना दौड़ना चाहिए। हाइड्रेशन इंटैक्ट इसको ही। अब जो रिएक्शन है तुम्हारा नेक्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन मेटालिक, अब मेटालिक ऑक्साइड था, मेटल था, अब किसके साथ रिएक्शन करोगे? किसके साथ? कार्बोनेट। तो ये कार्बोनेट्स कहां से आए हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स स्ट्रॉन्ग बेस,
मेटेलिक कार्बोनेट, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3 Na2CO3, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, अगर तुम 10H2O जोड़ दो तो। अब मुझे बताओ तुम, बेकिंग सोडा हम लोग जो भी पकोड़े होते हैं, जैसे वड़ा पाव भी होता है ना, तो वड़ा को फुलाने के लिए उसमें बेकिंग पाउडर डालते हैं, और ब्रेड पकोड़ा जो होता है उसमें भी फुलाने के लिए डालते हैं, कभी कभी केक को फुलाने के लिए भी बेकिंग पाउडर डालते हैं। अब मुझे एक चीज़ बताओ, इसके पीछे डालने का रीज़न, फ्लफी जो बनता है उसके अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है। अगर मान लो इसको हमने किसी एसिड के साथ रिएक्शन कर दिया, HCl के साथ इसको रिएक्शन, तो ये तुम्हारा इस मेटालिक का सॉल्ट दे देगा, वाटर दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वही रीजन है जो फ्लफी बनाता है। कोई भी एकदम घर पे जो है मम्मी जब भजिया बनाती होगी मेथी का, तो मेथी का भजिया जो पकौड़े फूलते हैं, रीजन है बेकिंग पाउडर के अंदर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर में फुला नहीं, जिस कारण से जैसे दबाओगे तो स्पॉन्ज की तरह दब जाए। सब कुछ को लाइफ से कंपेयर करो, इसीलिए कहा जाता है ज़्यादा तेल पकौड़े वाले सामान नहीं खाना चाहिए। मेन रीजन होता है फैट और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में गया, एसिड गैस, और एसिडिक जैसे बनोगे तो फिर एसिडिटी स्टार्ट हो जाएगी, ढकार मारते रहो बिना मतलब। अब आ जाओ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, जितने भी रिएक्शन है नाइट्रिक एसिड के साथ करो, मेटालिक सॉल्ट के साथ करो, बस खाली याद रखना प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये जब तुम रिएक्शन की प्रैक्टिस करोगे तो। चारों टाइप्स के सॉल्ट को ध्यान से लोग पढ़ना। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन तुम लोगों को घर से बना के लाना। इज इट ओके? प्लीज स्टार्ट राइटिंग। Give Arrhenius definition of acid and base. First question number 1. Give Arrhenius definition of acid and base. पहला क्वेश्चन जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था। दूसरा, how does the pH of a solution change when a solution of base is diluted? How does the pH of a solution change? When a solution of base is diluted. Question number 3. What do you mean by water of crystallization of a substance? How can washing soda be obtained from baking soda? ये सब reduced syllabus के सर ये कर लेना। यस, सर ये दोनों reduced syllabus के क्वेश्चन एक भी सिलेबस का नहीं है, नहीं है ये भी नहीं है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, चलो ये 1 2 और तुम्हारे लिए 3 के लास्ट क्वेश्चन।
लोअर देन 5.5, ये तो होगा ही। Why does Tooth decay start when pH of mouth is lower than 5.5? कितने लोग का टूथ डिके है? कितने लोग ज्यादा चॉकलेट खाते हो? बच्चे में जब स्टार्टिंग में जब मिल्क टीथ होता है ना, तो मिल्क टीथ के समय में बहुत सारे बच्चों का दांत काला होता है। रीजन क्या है बता? यही रीजन, बिलो 5.5। तुम अगर बैक्टीरिया पार्ट में तुम्हारा चॉकलेट का वो रह गया, बहुत सारा खाया, तो तुम्हारा फूड रेसिपी जो है ब्रेड को एसिड का काम कर ये पांचों क्वेश्चन में आप लोगों का 3 सिलेबस में है। 3 क्वेश्चंस आप लोग लिख करके लाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे।